अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाजरीन, हमेशा की तरह अवामी मसाइल प्रोग्राम लेकर आज भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज फिर हमेशा की तरह मैं मौजूद हूं हल्ला मनेस के एक गर्ल्स कॉलेज में, जहां पे आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी ये कॉलेज जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और इसको तलीम के हसूल के लिए बनाया गया था। मैं आप की जानकारी के लिए आगाह करता चलूं कि ये कॉलेज जो है ये सरदार मोहम्मद आरिफ नकई साहब जो हैं मरहूम, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। उनके दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह हुआ था, जो कि आज तक तलीम के हसूल के लिए नहीं खुल सका। नाज़रीन, ये गर्ल्स कॉलेज था, हुकूमतें आती रही जाती रही, लेकिन इस कॉलेज की तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं की। बल्कि देखा जाए तो इस इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत ये कॉलेज है। इस कॉलेज की बहाली बहुत ज़रूरी है और हमने कई बार इसकी ख़बर भी नशर की, इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए और इसके ऊपर बहुत सारे जो इलाका मकीन है उन्होंने एहतजाज भी किया और हल्ला न्यूज़ को उन्होंने अपने ये व्यूज़ भी दिए कि इस कॉलेज को दोबारा तलीम के हसूल के लिए जो है वो बहाल होना चाहिए, ताकि हमारी जो बच्चियां दूर दराज का सफ़र तय करती हैं या कि ट्रांसपोर्टिंग ना होने की वजह से तलीम हासिल नहीं कर सकती, उनको यहाँ से ही तलीम से आरास्ता किया जा सके। तो आज फिर हम इसी सिलसिले में हाज़िर हुए हैं कि आज फिर हम इस स्कूल के ऊपर आवाज़ उठाएं, ताकि इस इलाके का ये बहुत बड़ा दरीना मसला है। तलीम के लिहाज से अगर देखा जाए तो हर गरीब और हर अमीर की जो बच्चियां हैं उनको दूर दराज जो है वो मीलों सफ़र तय करना पड़ता है तलीम के हसूल के लिए। क्यों ना इस कॉलेज को दोबारा तमीर करवाया जाए, दोबारा इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाए और तलीम के हसूल के लिए इसको दोबारा जो है वो खोला जाए, ताकि इस इलाके को एक बहुत बड़ा जो है वो फ्यूचर के लिए एक फ़ायदा मिल सके। नाजरीन, बनता तो ये था कि सरदार साहिबान जो है उनका ये अब्बाही हल्का है, यहाँ से जब से सरदार साहिबान जो है वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो यहाँ से वो इलेक्शन विन करते हैं। बनता तो ये था कि उनके बड़ों ने इस कॉलेज की बुनियाद रखी थी, इस इलाके को एक बहुत बड़ी सहूलत दी थी, तो वो अपने बड़ों के इस ख्वाब को पूरा करते, लेकिन इस तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं की। अब भी ये कॉलेज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और जब इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये कॉलेज बिल्कुल मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ इसका इफ्तिताह होने वाला था, इसके अंदर मुकम्मल फर्नीचर आ गया था, इसके अंदर पूरी जो इसकी फैसिलिटीज़ है वो इसको मुहैया की गई थी। लेकिन उसके बाद हुकूमत चलेगी, पीपी की हुकूमत थी, वो चलेगी और उसके बाद इस कॉलेज की तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खिड़कियाँ उखाड़ी गई हैं, उसके बाद फर्नीचर ज़ाया हो गया, दीवारें टूट गई, अब लोग ईंटें उठाकर भी ले जा रहे हैं, इस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। हल्ला न्यूज़ इलाके का एक बहुत बड़ा चैनल है जो कि अवामी मसाइल यानी कि इलाके के बुनियादी मसाइल को उजागर करता है और बेलौस तरीके से करता है, मुस्बत तरीके से करता है। हल्ला न्यूज़ की टीम ने बेशुमार मसाइल को उजागर किया और हल करवाया और हल्ला न्यूज़ का ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि इस कॉलेज को लेकर एक मतलब कि अरसे से इसकी ख़बरें चला रहे हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं कि कभी तो हमारे मकामी सियासतदानों को ख्याल आएगा और इस कॉलेज की तरफ वो तवज्जो करेंगे, क्योंकि ये कॉलेज जो है ये इस इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम इलाके के मसाइल को उजागर करें, इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको अपने हल्ला न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखाएं, ताकि मकामी सियासतदान जो MP MNAs हैं उनको ख्याल आए और वो देखें कि इस इलाके में फ़लाँ जो मसला है इसको हल करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। और ये मैं अपनी तरफ से भी और इलाके की आवाज़ बन के भी मैं एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनसे कि इस कॉलेज को दोबारा तलीम के हसूल के लिए रिकन्स्ट्रक्शन करके इसको बहाल किया जाए, ताकि हमारे जो इलाके की गर्ल्स हैं उनको दूर दराज का सफ़र ना तय करना पड़े और जो ट्रांसपोर्टिंग ना होने की वजह से जिनके वालिदैन इतना ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपनी बच्चियों को घर बिठा लेते हैं, वो बच्चियाँ अपना तलीम का ख्वाब जो है वो अधूरा छोड़ देती हैं।
امید ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. حلہ نیوز کی ٹیم بن کر آپ اس کالج کے لیے آواز بلند کریں گے اور علاقے کا یہ درینہ مسئلہ جو ہے حل کروانے میں حلہ نیوز ٹیم کا ساتھ دیں گے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان جان علی جان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.